जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं HDFC स्काई के बारे में। जैसे देख सकते हो 4.3 की रेटिंग है भाई, 5 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। ठीक है, डाउनलोड तो बहुत अच्छे हैं भाई। अब HDFC बैंक की तरफ से बैंक बेस्ड यहाँ पे भाई ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन आती है। ठीक है, लेकिन इसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या, आज हम सब रिव्यू करने वाले हैं। इनके क्या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, MC चार्जेस, इंटरडे चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है, EMC चार्जेस वो कितने हैं। तो भाई देखो, अभी भी आप अकाउंट ओपन अभी भी करने चले जाओगे ना, तो कोई भी यहाँ पे आपको 1 साल के लिए तो EMC चार्जेस नहीं है, फ्री है। लेकिन उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर से आपको पर मंथ के भाई यहाँ पे 20 रुपये चार्ज लगेंगे। मतलब भाई कुल मिला के बात यह है 240 रुपये आपके EMC चार्जेस है अगले साल के। लेकिन इस साल आपको कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हो। ठीक है, अगले साल से आपको 240 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी पर ईयर के। ठीक है, पर मंथ आपके 20 रुपये कटेंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंट्राडे चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो यार देखो, एंजल वन है, ग्रो है, वो आपको पता नहीं 0.0 कुछ भाई 0.3 की वैल्यू में चार्ज करते हैं, जब 20 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका बात सिनेरियो ये अलग है। ये एंजल वन ग्रो से भी ऊपर निकल चुके हैं। ये भाई देखो, जा तो 20 रुपये चार्ज करेंगे, अगर मान लो आप 10,000 का इंटरडे ले रहे हो तो मैक्सिमम वहाँ पे 20 रुपये लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इंटरडे की अगर मान लो वैल्यू कम है तो वहाँ पे आपको ना 0.3% चार्ज नहीं करेंगे, ये 2.5% चार्ज करेंगे। ठीक है, मान लो आपने 500 रुपये का इंटरडे ले लिया तो वहाँ पे आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। भाई मतलब आप सोच के देखो, 2.5% जितने भी है ना, कोई भी इतना चार्ज नहीं कर रहा। और डिलीवरी में भी यही सेम चीज़ है, जहाँ तो 20 रुपये चार्ज लगेंगे, ठीक है, जहाँ आपको 2.5% लगेंगे उसकी वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की। ठीक है, तो 2.5% में सच बताऊँ, जो इंटरडे कम वैल्यू में करते हैं ना, 500 रुपये 400 रुपये, उनके लिए एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन ना अगर आप इंटरडे करते हो भाई 10,000 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 रुपये ज़्यादा लगेगा नहीं, उतने में तो कैप हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्या इसमें आपको MTF का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो भाई देखो, इसमें अभी हमने इसके कॉन्स में तो बता दिया, इंटरडे में इतने ज़्यादा चार्जेस लगा रखे हैं 2.5%। लेकिन अभी इसके प्रोस में बता देता हूँ, यहाँ पे आपको MTF का मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और बाकी एंजल वन हुआ, ग्रो हुआ, जितने भी है जो MTF का ऑप्शन देते हैं ना, वहाँ पे आपको मिनिमम तो देखो 18% तो इंटरेस्ट रेट लगता ही है, चाहे वो भाई 4x का लेवरेज दें, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो इतना लगता है। यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है आपको भाई पर ईयर का, वो 15% लग रहा है। मतलब 3% यहाँ पे आपको भाई चलो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि यहाँ पे आप इंटरडे में और डिलीवरी चार्जेस में भाई जो कम अमाउंट के यहाँ पे परचेज कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा चार्ज करो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यार 2.5% पहले कम होता था इनका, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ा दिया। अब क्या रीज़न है मैं नहीं जानता, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। तो वहाँ पे तो देखो भाई, आपको 20 रुपये ही पर ऑर्डर के चार्ज लगने वाला है, और साथ में GST प्लस है। अब GST का क्या सीन है, देखो GST आपको चार्ज लगेगा, STT चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, सेबी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो सारे गवर्नमेंट्स के हैं। तो वहाँ पे तो देखो, ग्रो में चले जाओ, एंजल वन में चले जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, उतने चार्जेस तो लगने ही लगने, उसको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक रिव्यू के बारे में कि भाई पब्लिक क्या कह रही है प्ले स्टोर पे इस एप्लीकेशन के बारे में। तो यार पब्लिक ने एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करी है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, अब ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं जब इस एप्लीकेशन को पर्सनली डाउनलोड करता हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। लोग बोल रहे थे कि भाई बिगिनर को समझ नहीं आएगा, एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो सही लगी थी। और साथ में इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे जब हम ग्राफ को ओपन करते हैं, चार्ट को ओपन कर देते हैं भाई, वो भी हैंग हो जाता है, ओपन नहीं होता, लैग होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के ओपिनियंस है जो लोगों ने कमेंट में लिखे हुए हैं, जब उन्होंने ऐसा फेस किया, भाई खुद रिव्यूज़ में जाके देख सकते हो प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो आप कहोगे क्या भाई एप्लीकेशन बढ़िया है, बेकार है, HDFC स्काई को क्या हमें ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो कंक्लूजन में मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, देखो भाई अगर आप इंट्राडे करने की सोच रहे हो वो भी कम कैपिटल पे, तो भाई मैं कहूँगा बिग नो है भाई, इसको यूज़ मत करना। ठीक है, क्योंकि चार्जेस भाई 2.5% लग रहे हैं, 20 रुपये होते हैं, ठीक है, 2.5% लग रहे हैं भाई कम वैल्यू पे, तो वो ज़्यादा चार्जेस होंगे। ठीक है, चलो इंट्राडे नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये नहीं है कि सारी कौन सी है, एक प्रो भी है। अगर आप MTF ट्रेडिंग करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, तो जो इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है ना 15% की, तो यार 3% का इंटरेस्ट रेट आपका बच रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, मान लो 5 लाख का है, 10 लाख का है, तो आप यहाँ पे MTF कर सकते हो, क्योंकि बाकी में 18% लगता है, यहाँ पे केवल 15% लग रहा है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। बाकी मेरी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई आप इंट्राडे करो यहाँ पे भाई, या डिलीवरी लो भाई, डिलीवरी महंगी अगर आप कम अमाउंट की लेते हो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आपको HDFC स्काई यूज़ करना कर सकते हो भाई, हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। बस मेरा काम था, कर्तव्य था रिव्यू करना, मैंने कर दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम ID। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं और आपको अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।